अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं, और आपको भी मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी हैं। मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करिए या शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मेरा आगे एक मेजर ऑपरेशन होना है, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया था कि आप लोगों से मैं दुआ की दरख्वास्त कर सकूं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर इतने अच्छे हैं कि वो लोग मेरे लिए बहुत दिल से दुआ करते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अभी मेरी हुई है बायोप्सी, तो उसकी रिपोर्ट आनी है। उसकी जो सैंपल है वो गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट आएगी 10 दिन में। तो आप लोग दुआ करिएगा कि वो रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी आए, बिल्कुल नॉर्मल आए, और जो ऑपरेशन है वो खैरियत के साथ हो जाए। इसीलिए मैं कई दिन से कोई वीडियो भी नहीं बना पाई थी, और ना ही किसी की वीडियो को देखकर मैंने कोई कमेंट ही करा था, क्योंकि मैंने वीडियो देखी ही नहीं। और मैं झूठे और फेक कमेंट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल ओरिजिनल कमेंट करती हूँ। इसलिए जब मेरी तबीयत थोड़ा सुकून में होगी तो इंशाल्लाह मैं सभी के व्लॉग्स देखूँगी और दिल से पूरा कमेंट करूँगी। तो आज मैं साथ ही एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है चिकन स्टू, जो मैंने अपनी तबीयत ख़राब होने से पहले बनाई थी। तो सोचा इसकी वीडियो बनी हुई है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैं बना रही हूँ 1 किलो चिकन के साथ। 1 किलो चिकन के लिए मैंने यहाँ पर लिया था 750 ग्राम प्याज, और चिकन को मैंने धोकर 1 लीटर पानी में 4 चम्मच विनेगर डालकर चिकन को भिगो कर रख दिया था 10-20 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको साफ़ करके रख दिया था। और यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, क्योंकि मैं स्टू बना रही हूँ तो इसमें खड़े मसाले ही जाएंगे। और साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें साबुत लाल मिर्च और कुछ करी तेज पत्ते। अब मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम पैन में मस्टर्ड ऑयल को गरम करा है, और उसमें जो खड़े गरम मसाले थे वो डाल दिए हैं। और उसके बाद जो प्याज थे उसको हम डालकर फ्राई कर लेंगे। बस हमें हल्का सा ही इसको फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर इसमें नमक भी डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से, और तेज़ पत्ते भी डाल दिए हैं, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हम प्याज को पहले सॉफ्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ ढककर प्याज को सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम चिकन के साथ प्याज को सॉफ्ट करेंगे तो चिकन बहुत जल्दी टूट जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और उसके साथ हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े का स्टू बनकर तैयार होता है, और बहुत अच्छा लगता है बॉइल्ड राइस के साथ या चपाती के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। अब ये प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो हमने जो चिकन को धोकर रखा था उसको हम डाल देंगे, और उसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैं चिकन को खोलकर ही ज़्यादा पकाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो वो टूटने लगता है। अब प्याज के साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और 5 से 6 मिनट के बाद अब मैं इसमें जो मिर्चें थी साबुत मिर्चें वो डाल दूँगी, और कुछ मसाले हैं वो डाल दूँगी। इसमें 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। तो ये सारे मैंने पाउडर मसाले डाल दिए हैं। इसमें मैं बिल्कुल भी पिसी मिर्च डालना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं, साबुत मिर्चें ही जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर डाले हैं। तो जो पुरानी रेसिपीज़ होती थी उसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते थे स्टू में, लेकिन अब ये शादियों में जो स्टू बनते हैं, आजकल की दावतों में जो स्टू बनते हैं, तो उसमें टमाटर डलते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें टमाटर नहीं जाते हैं। अब टमाटर को गलने के लिए मैं इसको ढककर पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए, और बीच में मैं इसको एक बार चला दूँगी, और चलाएँगे बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि चिकन बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो थोड़ी एहतियात रखेंगे इसको चलाते में। अब अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको हम भूनेंगे दही के साथ। तो 1 किलो चिकन में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम दही का इस्तेमाल करा है, और दही हमें खट्टी नहीं लेनी है। खट्टी दही से क्या होता है, जो सालन का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। तो 3 से 4 मिनट में ये तेल ऊपर आ गया था, दही ड्राई हो गया। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं, और 10 से 12 काजू डाले हैं, और आधा कप ही सिर्फ इसमें पानी डालेंगे। तो पानी इसमें बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि एकदम भुना हुआ सा खुश्क सा ये स्टू बनकर तैयार होगा, जो गाढ़े मसाले का होता है वो। और पानी हमने बस इसलिए डाला है कि जो मसाले हैं वो एकदम मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से, और जो चिकन में थोड़ी सी कसर रह गई है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसको ढककर हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा खुशबूदार सा स्टू बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। इंशाल्लाह घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये थी मेरी स्टू की रेसिपी।
अब आपको क्या करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। तो ये अब है कई दिन की बाद का व्लॉग, 3 से 4 दिन के बाद ये मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई थी, तो वहाँ मेरी नंद की बेटी ने वीडियो बना ली थी शेयर करने के लिए कि आप अपने व्लॉग में डालिएगा। वैसे मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मेरी वो कंडीशन ही नहीं थी कि मैं वहाँ कोई वीडियो शूट करती या कुछ मैं ऐसे डालती। बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी, और ऐसे टाइम पर क्या होता है कि फिर हिम्मत भी नहीं होती। व्लॉगिंग जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश माइंड से होती है, बिल्कुल अच्छे दिल से होती है, तभी अच्छी व्लॉगिंग हो पाती है। ये हॉस्पिटल से आने के तीसरे दिन की वीडियो है। घर के काम हो रहे थे, मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, मैं तो ऑन रेस्ट थी। तो अचानक ही क्या होता है कि मैं अपनी तबीयत ख़राब बिल्कुल भूल जाती हूँ। क्यों भूल जाती हूँ मैं अपनी तबीयत ख़राब, कि मेरे बेटे का अचानक अब्रॉड जाने का हो जाता है। बिल्कुल था जाने का, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था, अचानक ही टिकट हो गया है। तो मैं अपनी तबीयत ख़राब बिल्कुल भूल गई और उनके उसमें लग गई, मतलब तैयारी में लग गई। और खैर ज़ाहिर सी बात है, माँ हूँ, अफ़सोस भी है, खुशी भी है और खुशी के साथ अफ़सोस भी है। मैं तो खैर माँ हूँ, उनकी फूफियाँ भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उनकी खाला भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उनकी चच्ची भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। मतलब ये कि बच्चा दूर जा रहा है। वैसे तो माशाल्लाह सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यही होता है कि जब हम अपनी किसी तकलीफ़ में इन्वॉल्व होते हैं और कोई दूसरी ख़बर आ जाती है तो अपनी तकलीफ़ को हम भूल जाते हैं। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को खैरियत से वहाँ पे रखे, उसको कामयाबी दे। तो ये जो मेरी तबीयत ख़राब थी, बहन के यहाँ से खाना आया था, तो मैं उनके वो बर्तन अरेंज करके एक जगह रख रही थी, अब मैं वो भिजवाऊँगी। काम तो सारी हेल्पर्स कर रही हैं, लेकिन क्या होता है कि चल फिर कर मैं थोड़ा उनको देख रही हूँ, नज़र रख रही हूँ। और ये अब अचानक बेटे के जाने का हो गया, तो उनकी भी पैकिंग करवा रही हूँ, उनकी भी तैयारियाँ करवा रही हूँ। तो ये उनके शूज़ थे, मैं वॉश करवा रही हूँ। तो इन्हीं सब के साथ आज का दिन गुजरा है। एक खुशी भी है और एक दिल पे भारीपन भी है। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरे बेटे के लिए कि उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो, अल्लाह ताला उन्हें खूब कामयाबी दे। मैं अपने ऑपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब ये बेटे के जो जाने की अचानक की ख़बर आई है, तो मैं अपनी तकलीफ़, अपनी टेंशन सब भूले हुए हूँ और बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर रही कि मैं बिल्कुल परेशान हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि वो बेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वो अभी मना भी कर रहे थे कि मैं अपनी टिकट पोस्टपोन कर देता हूँ, आगे की कर लेता हूँ, पर ये ठीक डिसीजन नहीं होगा। इंशाल्लाह यहाँ पर सब लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, लेकिन इसलिए मैं बिल्कुल भी अपनी परेशानी को ज़ाहिर नहीं कर रही हूँ। उनके सामने बिल्कुल खुश रह रही हूँ, उनकी आगे आगे बढ़कर तैयारी करवा रही हूँ, ताकि उनको ज़रा भी इस चीज़ का एहसास ना हो। और यहाँ मैं इसलिए इतना खुलकर बोल रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है वो ये व्लॉग्स मेरे नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ही सारी बातें शेयर कर रही हूँ। मैं भी सबके लिए बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत दे, सेहत वाली अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दे, सबके बच्चों को कामयाबी दे, और जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें अल्लाह ताला अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पढ़ने की, अब्रॉड जाने का मौका दे, वहाँ जाके पढ़ने का मौका दे, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको यहाँ पे खूब कामयाबी दे, और जो बेटियाँ हैं और जो बेटे हैं उनके अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। और सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और सबको एक अच्छा इंसान बनाए, अल्लाह ताला सबको एक नेक इंसान बनाए। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थना में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।